हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हो, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चेंजेस हैं उनके फीलिंग्स में, बदलाव आए हैं, तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, वो जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो कुछ बातें आपके लिए बिल्कुल मैच हो, कुछ बिल्कुल नहीं हो, ये बात का ज़रूर ध्यान देना है। जो भी लगता है वो पॉजिटिव जो लगता है वही एब्जॉर्ब करना है। दूसरी चीज़ कि वेबसाइट में प्रॉब्लम होने की वजह से मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं, तो जिन्होंने पेमेंट किए हुए प्लीज़ मुझे मेल करें ताकि मुझे क्वेश्चन मिला है कि नहीं प्लीज़ कंफर्म कीजिए। ओके, तो रिक्वेस्ट है। और पेमेंट नहीं हो रहा ना, तो वेबसाइट में लेकिन ना थोड़ा इशू होने की वजह से हो रहा है कि वो चीज़ें नहीं वर्कआउट हो रही। अदरवाइज़ हो जाएगा, आप टेंशन लो, क्योंकि ऑलरेडी बुकिंग्स हैं, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा भी अप्रोच नहीं कर रही हूँ। जैसे जैसे क्लियर होते जाएंगे मैं आपको अप्रोच करूँगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग द पॉजिटिव नोट। Forgiveness, reaching conclusions, solitude, support, and then new door opening. So traveling and dating, ये है बॉटम डेक की एनर्जी। सो यहाँ आप देखेंगे ना, एक कलर है जो डार्क होते 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 अचानक से लाइक ना ऑरेंज हो गया, फिर अचानक से इट्स लाइक अ न्यू वाली चीज़, लाइक जैसे कुछ नया चीज़ हुआ। मुझे यहाँ पे ऐसा लगा ना कि डार्क जो एनर्जी है वहाँ से अचानक से सवेरा हुआ हो और जैसे सूरज उग गया हो वाली एनर्जी, पॉजिटिव चीज़ मुझे नज़र आई। तो यहाँ पे एनर्जी में फॉरगिवनेस, रीचिंग कंक्लूजन, सॉलिट्यूड, सपोर्ट एंड न्यू डोर ओपनिंग, ये मुझे दिखा रहा है ना। ये अगेन बहुत ज़्यादा एक अकेलापन फील करना, रहना या हो जाना, तीन चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे अकेलापन दिख रहा है तो रीज़न अपने अपने हो सकते हैं उनके, जैसे किसी ने अकेला कर दिया हो, या फिर किसी ने अकेला फील करवाया हो, या फिर उनको अकेला रहने का मन कर रहा हो, या फिर सिचुएशन में ना काफ़ी ज़्यादा सब कुछ होते हुए भी अकेलापन फील हो रहा हो। ये कुछ चीज़ों की वजह से ना उनको काफ़ी ज़्यादा एक समझ आ रही है। क्योंकि मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, जब ये अकेलापन होता है हमारे लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, तभी जाके है ना पता चलता है कि आसपास के जो लोग हैं, आसपास की जो सिचुएशंस है, हमें क्या समझाने की कोशिश करिए, क्या सिखाने की कोशिश करिए। खास करके लोगों की एनर्जी वो मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है कि जो कहने वाले दोस्त होते हैं, कहने वाले रिश्तेदार होते हैं, कहने वाले जो नेबर्स होते हैं, वो सारे लोग कितने सही हैं, सच्चे हैं, इस बात का एहसास हमें बुरे वक्त में ज़रूर होता है। उस अकेलेपन में स्पेशली जैसे बीमारी वगैरह चीज़ें होती है ना, तो जब हम कुछ और नहीं कर पाते, जैसे अकेला रहना या कुछ करने का मन नहीं है, उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा ना अपने दिमाग में जैसे ना रियलाइजेशन फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। और उस वक्त ऐसे ही इंसान का हमें जैसे सपोर्ट चाहिए होता है, जैसे जो सच में दिल से अपने लिए फील करता हूँ, उसी इंसान की याद, उसी इंसान का सपोर्ट जैसे चाहिए। क्योंकि बाकी के जो आसपास की एनर्जी है ना, वो मतलब वो जो सुकून है, जो एक हीलिंग है, वो दे नहीं पाती। उनकी तरफ भी मुझे ऐसा ही कुछ फील हो रहा है कि उन्होंने ऐसा फेस करने के बाद मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लगा ना किसी दोस्त का चेहरा हो या किसी थर्ड पार्टी का चेहरा हो। ये सारी सिचुएशन की वजह से ना बहुत फील हो रहा है कि मैंने क्या ही खो दिया। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ तो ऐसा है ना, उनके सामने एक खास करके एक सपोर्ट जो था ना, वो मिसिंग है, जिसकी वजह से लेकिन ना एक
अच्छा वक्त होता है, एक वक्त होता है तो सभी अच्छे होते हैं, और जो एक बुरा होता है तो बस सब दूर जाते हैं या फिर सब अपने रंग दिखाते हैं, वैसे कुछ है। बट यहाँ मुझे ना नई उम्मीद, क्योंकि रिचिंग कंक्लूजन्स एंड न्यू डेवलपमेंट ये दिखाता है कि उनको ना कहीं गलती का एहसास तो ज़रूर हो रहा है, एक रिलेशन फैक्टर ज़रूर हो रहा है, और नई उम्मीद जिसे नॉक नॉक कर रही हूँ, नई उम्मीद है, न्यू डोर ओपनिंग, यही पॉसिबिलिटीज़ है कि ये किसी नई शुरुआत में है, नई शुरुआत की इच्छा या डिज़ायर में है कि ये कोशिश करे है कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटीज़ चेक करना ज़रूर चाहेंगे। और ख़ास करके इनकी इच्छा है जो ट्रैवलिंग एंड डेटिंग की, तो आपके साथ कहीं दूर चले जाए, आपके साथ कोई वक्त बिताए, ये इनकी इच्छा बहुत बहुत ज़्यादा है। ख़ास करके रिलेशन अच्छे हैं तो डेफिनेटली दे विल कम टू यू एंड से कि मुझे बहुत फील हो रहा है कि हम दोनों कहीं बहुत अच्छा वक्त गुजारे साथ में, वो वाली चीज़ है। वो चीज़ मुझे बहुत दिख रहा है कि मिलने की इच्छा है, आपको कहीं दूर लेके जाने की इच्छा है, आपसे बहुत सारी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बहुत इच्छा है। से भी दिखेंगे कार्ड्स। लेकिन मेरी लाइक ना एक जो गाना जैसे गुनगुनाते हैं ना, वो जैसे दिमाग में बैठ जाता है, वो मलंग सजना का गाना मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग में गुनगुनाते जा रहा है। जैसे कोई जैसे ना एक नई उम्मीद में है, जैसे नई वाइब्रेशंस में है, मलंग सजना वो गाना है, तो वो जो जैसे मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। तो अगर आप चाहे तो वो सुन सकते हैं, मे बी आपके लिए कुछ मैसेज हो उस गाने में। मैच्योरिटी, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, डेटिंग, द सेक्रेड वुमन अगेन। तो यहाँ पे डेटिंग की एनर्जी, इनकी इच्छा बहुत ज़्यादा है, मतलब मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, पॉसिबल है। जैसे कि आपके लिए ना कुछ करने का है, आपके लिए कुछ स्पेशल करना है, आपके लिए पसंद का कुछ गिफ्ट लाना है, फ्लावर्स लाने हैं, चॉकलेट्स लाने हैं, जो भी आपको पसंद है ना वही चीज़ करने की इच्छा है। मिलने के आपको कहीं पे घुमाने लेके जाना है, कोई स्पेशल मोमेंट, कोई डिनर, कोई इवनिंग आउट, वो भी हो सकता है। ये इस डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन एनर्जी से ना बाहर निकल रहे हैं। अभी तक है ना, मतलब कुछ चीज़ों के लिए वक्त लगता है, एकदम से एक दिन में, एक रात में सब चीज़ें चेंज नहीं होती, ऑब्वियसली होती है वो, लेकिन तभी जब डिवाइन टाइम आता है। हम इतने टाइम से जो रीडिंग करते हैं ना, वो इसी के लिए ना कि वो फेज़ में हम लेके चले हैं, वो फेज़ में लेके चले। तो डेफिनेटली इनकी जो कंडीशंस है ना, वो जो डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की, जहाँ चिड़चिड़ और फ्रस्ट्रेशन वगैरह ये सब चीज़ से बाहर निकले ना, तभी नई चीज़ लाइक ना एक मैच्योरिटी दिखा रही है कि पहले जो इंसान था वो जो हर बात पे अपना ही रोब झाड़ता ना, मैनिपुलेशन वगैरह सारी चीज़ें, हर चीज़ अभी चेंज हो रही है। इस इंसान के अंदर है ना, भले एज कोई भी हो, भले जेंडर कोई भी हो, लेकिन एक मैच्योरिटी आपको देखने मिलेगी। क्योंकि ये इंसान हो ना हो, ये जो दुनिया की समझ हो या सिचुएशन की समझ हो या यूनिवर्स ने जैसे समझाया हो, वैसे हिसाब से लग रहा है कि कुछ ना कुछ है जो इंसान के दिमाग में बैठा है, पल्ले पड़ रहा है कि ये इनकी मैच्योरिटी बढ़ रही है, इनकी मैच्योरिटी बढ़ रही है, सोच बढ़ रही है, समझ में। इसलिए तो आपकी तरफ इनका झुकाव मुझे ज़्यादा लग रहा है। और जैसे आपकी अहमियत, आपकी जो एक चेंज है ना आप में, वो उनको बहुत ज़्यादा खींच रहा है। पहले आपको जिस तरह से ना एक वीक पर्सन समझते हैं, अभी आप स्ट्रॉन्ग पर्सन समझ रहे हैं। और ख़ास करके जो आपका इनोसेंस है, अगेन बार बार वही फील हो रहा है कि आपका इनोसेंस, आपकी कोई सच्चाई है, ख़ास करके आपको गलत समझना, हाँ, ये आपकी सच्चाई जैसे सामने आई हो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे मतलब फील हो रही है कि यस, दिस इज़ द एनर्जी। Tower, Ten of Sword and Temperance. Very good. Devil. Ten of Pentacles.
लवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और मैजिशियन। बॉटम डेक है डेथ। सो यहाँ पे जो एनर्जी है 10-10, आपको शायद 111 एंजल नंबर, 11-11 एंजल नंबर, 10-10 एंजल नंबर, 10-01 ये एनर्जी नंबर एंजल नंबर दिख रहे होंगे, पॉसिबिलिटी बहुत है। तो जैसे मैच्योरिटी का हमने बात किया था ना, तो ये इंसान बदल रहा है, इनकी सोच बदल रही है, इनकी समझ बदल रही है, और आपकी तरफ जो एक पर्सपेक्टिव था, एक सोच है, वो भी बदलते हुए नज़र आ रही है। काफ़ी हद तक ऐसा पॉसिबिलिटीज़ है कि उनको भी अपने सपने आते हैं, इंट्यूशनली फील होता है कि आप के साथ उनका कनेक्शन क्या है। ये मतलब ये अलग ही लेवल पे आपको देखना, आपको आसपास चाहते हैं। अभी जैसे ना कोई अपनी हक की चीज़ किसी को दे ना दे, खो ना दे, इस बात का एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये किसी धोखे की वजह से, मैंने कहा ना कि कोई दोस्त है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उसकी वजह से, धोखे की वजह से ये चीज़ें समझने वाले हैं। उनकी लाइफ में टावर तो दिख रहा है, डेफिनेटली टावर है, और वो है धोखे का। कहीं ना कहीं भले वो प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो या लव लाइफ हो, उनकी जो अभी जो चल रही है एग्जिस्टिंग, इफ़ पॉसिबल वो क्योंकि पॉसिबल है कि ये मैरिड भी हो सकते हैं, पॉसिबल है कि, या फिर फैमिली की वजह से, क्योंकि एक तरफ होता है ना, कभी कभी कुछ लोगों को लगता है ना कि फैमिली तो मुझे समझेगी, मेरे लिए सोचेगी वाली है। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं धोखा हो सकता है कि उनके बारे में नहीं सोचना है, बस उनको अपने बारे में सोचना है वाली चीज़, उनको जैसे ना धोखे की जैसा फील हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन मुझे बैकस्टैबिंग, धोखा तो दिख रहा है कि पीठ पीछे उनके बहुत सारी चीज़ें चल रही है। जैसे इन्होंने किया था, आपकी पीठ पीछे कोई डिसीजन चलाए, कोई रिलेशन चलाए, या कुछ ऐसे चीज़ें, हरकतें की ना कि जहाँ पे आपको बाद में बहुत बड़ा शौक लगा कि आपकी पीठ पीछे इतनी सारी चीज़ें चल रही थी और आपको पता भी नहीं चला। जबकि इंट्यूशंस तो आपको भी समझा रहे थे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपको भी रियलाइज़ हो रहा है। एग्जैक्टली वही चीज़ उनके साथ हो रही है, एग्जैक्टली वही चीज़, एग्जैक्टली उनको भी, मतलब उनको से फील होता था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो धोखा हो रहा है, कुछ तो ये हो रहा है, और अचानक से सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जहाँ पे इनके हाथ में कुछ न रहे और डिसीजन कोई और लेके जाए, और बस ये लेकिन हाथ धरे के धरे रह जाए कि भाई क्या हो गया करके। काफ़ी हद तक अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश, क्योंकि इसके बाद जो सपोर्ट चाहिए, जो सहारा चाहिए, हीलिंग चाहिए, वो आप ही से मिलेगी। क्योंकि आपके सामने आके लेकिन बात करना इनके लिए जैसे ना ऑप्शन ही नहीं रहेगा। फिर तब तो गया, ईगो गया, सब कुछ गया। बट क्योंकि इतना टूट रहे हैं ना, या इतना टूटेंगे कि तभी आपके सामने आके एक बात तो बोलेंगे कि मैंने जो किया ना वही मुझे भुगतना पड़ रहा है, वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये फ़िलहाल आपको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मुझे पॉसिबल है कि ये जो धोखा, ये जो सिचुएशन है वो अभी रिसेंटली गुजर रहे हैं। हिम्मत नहीं है सामने आने की, आपको कुछ कहने की, आपसे कुछ बातें शेयर करने की, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा है। किस मुंह से बोले, किस मुंह से कहे, और जिस तरह से आपके साथ जो बिहेव किया ना, क्या क्या बोला है आपको लिटरली क्या क्या बोला है आपको, तो उसकी वजह से ना खुद के ही वर्ड जैसे सुनाई देते हो वाली चीज़ है। ये अपने आप को इस सिचुएशन में इतना बंधा हुआ फील करता है ना, जैसे कि ये कि अभी जैसे उनके लिए एक सोने का पिंजरा जैसे फील हो रहा है। हालांकि इनकी इंट्यूशंस उनको कह रहे हैं कि तुम जाओ उसके पास, तो तुम्हारे लाइफ के प्रॉब्लम, तुम्हारी अपनी एक सोल्यूशन है, वो हो ही जाएगी। तुम्हें अपनी मतलब बहुत मन करता है इनका लिटरली। इवन इसमें फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी फील हो रहा है कि जैसे आपको आसपास होना, मतलब उनको जैसे ज़रूरत है आपकी, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। ये इंसान बदलेगा ज़रूर, लेकिन क्या है ना, इनका ईगो जो इतना बड़ा है, जो यही उनका जैसे ना, उनको कैसा लगता है कि मुझे लगता है कि पास्ट में भी, लाइक बचपन में भी इनके कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास रह चुके हैं, या पास्ट कनेक्शन के इतने ट्रॉमास है ना कि जिसकी वजह से इस इंसान को ना अपने पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। ये जो ईगो है ना, वो एक झूठा क्या कहते हैं उसे, झूठा एक इमेज या एक शेल्टर बना के रखा है अपने अंदर, या एक झूठी एक परत बना के रखी है ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट रख सके। तो वो टूट रही है और वो उससे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ईगो, उनको लगता है ना कि ये ईगो ही है जो मुझे कुछ बनाता है, मैं एग्जिस्ट नहीं देता है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके सामने कितनी बेकार है, ये बात उनको समझ नहीं आ रहा। बेकार है लिटरली।
ये ईगो रख के अगर आपके पास आते हैं ना, बहुत कुछ चीज़ें सॉर्ट हो सकती है, लेकिन वो ईगो ही तो बड़ा है, ईगो ही तो बड़ा है। तो टूटेगा ज़रूर, एक ना एक दिन वो अहंकार है ना झूठा वाला, वो टूटेगा ज़रूर, वो चीज़ है। और जब तक ये उस अहंकार को समझ नहीं आते ना कि ये झूठा है, ये बस दिखावा है, वो समझ नहीं पा रहे ना, तब तक चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी। क्योंकि लाइफ इज़ लाइक लेसन्स, लाइफ सिखाने के लिए ही है, वाली चीज़ है। तो स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है। एकदम मुझे ये भी फील हो रहा है ना कि ये एडिक्टिव हैबिट्स में अगर मुझे दिख रहा है कि जैसे ना सोच से भाग पाना कि मुझे, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मैं तो गलत ही कर दिया, मेरे को सही क्या समझ नहीं आ रहा है। इस चक्कर में कोई एडिक्टिव हैबिट्स भी अपना सकते हैं कि जैसे ज़्यादा ही रोना, ज़्यादा ही डिप्रेशन में रहना, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, वो भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बट स्पेशली नाइट टाइम में आपके लिए इमेजिनेशन, आपके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और जो लोग का लाइक नॉर्मल कनेक्शंस है, नॉर्मली चल रहा है सब कुछ, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक रोमांटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एक स्टेबिलिटी की तरफ इशारा है। और पॉसिबिलिटीज़ है कि लिटरली आपको शादी या कमिटमेंट की बात कर सकते हैं, शादी या कमिटमेंट की बात कर सकते हैं। Take a charge and action. Okay. Angelic protection. So you are under angelic protection. Angels, जो भी ईश्वर, भगवान, यूनिवर्स आप जिनमें मानते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करे है। लिटरली मुझे ऐसा पता नहीं लगी, हो सकता है कि कोई आपके ऊपर जैसे नज़र लगा के बैठा हो, ये रिश्ते के ऊपर नज़र लगा के बैठा हो, उससे प्रोटेक्शन मिल रहा है। अभी जैसे ना ये जो चीज़ें खुलना है या सच खुलना है, ये इसलिए है क्योंकि जैसे एंजल्स अभी ये चीज़ें ना, वो नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास थी, आपके रिश्ते के बीच में थी, उसे तोड़ रहा है, उसे तोड़ रहा है। टेक ए चार्ज एंड एक्शन। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अभी अपने आप को संभालिए। कोई अगर मजबूरी में आ रहा है, दैट इज़ नॉट गुड। सीधे संभाल के कमिटमेंट के साथ आए तो अच्छी ही बात है, क्योंकि आप भी प्यार देने के लिए ही बने हैं। लेकिन अगर कोई मैनिपुलेशन के लिए आ रहा है तो प्लीज़ संभल के रहिए, क्योंकि इनकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन भी है। जैसे आपको किसी भी तरह मना नहीं रहा, ये भी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।